दोस्तों ब्रह्मा कुमारी वाले ओम शांति वाले बताते हैं कि परमपिता परमात्मा निराकार है। मूर्ति पूजा जो हम करते हैं वो साकार है, इसलिए हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। इस पर प्रेमानंद जी ने क्या कहा है, आगे उनकी बातें आइए सुनते हैं और समझते हैं निराकार साकार का सही मतलब अर्थ क्या है और कितना सही है। आप सभी भी पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही है गलत है, कि सुनिए क्या बोल रहे हैं। और राज्य हो, धन कोश हो, तभी राजा होगा, केवल स्वप्न में मानने से थोड़ी होगा। समझ रहे? निराकार की जब अनुभूति हो जाएगी तो उसके सिवा कोई है ही नहीं। मानोगे उसी तरीके से जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा को आप मान लो कि वो बस है और है और है, तो फिर वो क्या है जबकि वो साकार रूप में अगर वो नहीं है। तो अगर आपके पास साकार रूप में कोई भी चीजें नहीं है, अगर राजा के पास में धन दौलत सब चीजें नहीं है, तो क्या आप उसे राजा मान लोगे? तो आगे उन्होंने क्या बोला, आगे ध्यान से सुनिए उनकी बातों को। बीच में भास रहे हैं तो वही निराकार, तो विरोध किस बात का? इसलिए वो राजा केवल बने हैं, उनके पास न मंत्री है, न सेना है, न सेनापति, न खजाना। सच्चा ज्ञान जब हो जाएगा ना तो कहीं विरोध नहीं है। जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। दोस्तों इनका कहना अभी यही है कि जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। अगर आप परमात्मा को निराकार बोलते हो तो ये पूरी सृष्टि पूरी संसार जो है वो किसका है? निराकार परमपिता परमात्मा का ही है। तो फिर ये क्या साकार क्या निराकार, कुछ भी तो अलग नहीं है, सभी तो एक ही है। आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिए। जो अमूर्त है वही मूर्त है, कहीं कोई दूसरा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धन। ये सब केवल अज्ञान की धरा में अपने को ज्ञानी समझते हैं। सत्य सिद्धांत को समझो। निराकार कुछ भी तो अलग नहीं है, सभी तो एक ही है। आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिए। जो अमूर्त है वही मूर्त है, कहीं कोई दूसरा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धन। ये सब केवल अज्ञान की धरा में अपने को ज्ञानी समझते हैं। सत्य सिद्धांत को समझो। एक परमात्मा है ना, एक परमात्मा है ना, उसके सिवा कुछ नहीं है ना। तो जो कुछ है सब परमात्मा है ना। तुम्हारी बात नहीं, वेद सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। ये निराकार उपासकों का ही सूत्र है उपनिषद का। हम सन्यास से ही आए हैं, निराकार उपासना से ही आए। यहां मतलब हमारी बात केवल पढ़ी लिखी नहीं है, बचपन से उसी में घुसे हुआ। ऐसी बुद्धि प्रवीण रही है कि जिस विषय को पकड़ा घुसते चले गए। मतलब पूर्व का ऐसा कुछ रहा है कि ऐसा नहीं कि बच्चा और लल्लू ऐसे 13 वर्ष की अवस्था घर से निकले थे, जहां देखा है कि यहाँ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। परमात्मा दोस्तों इनका कहना यही है कि 13 वर्ष की उम्र में ये घर से बाहर निकले थे और लगातार बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझा है, संत महात्मा गुरुजन सभी से समझा है, सनातन धर्म को इन्होंने अच्छे तरीके से समझा है। और आगे क्या बता रहे हैं। हवा पता नहीं पाया कोई। तो संन्यास मार्ग में ऐसे नहीं कि कुल खाते पीते घूमते रहे हो। शास्त्रों का स्वाध्याय, उपनिषद, ब्रह्म तत्वदर्शी महापुरुषों का सानिध्य, एक एक बात को अच्छे से समझना हमारी निष्ठा थी। ब्रह्मोपासना संन्यास मार्ग में आत्म साक्षात्कार महादेव जी ने ऐसे, महादेव जी ने साक्षात उन्होंने ऐसे किया। दोनों पक्षों का ज्ञान, पंखी जैसे, पंछी जैसे दो पंखों से उड़ता है, ऐसे दो ही प्रकार की उपासना। इन्होंने क्या बताया है कि जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है ना, उसी तरीके से निराकार और साकार भी है। एक साइड निराकार तो एक साइड साकार। आगे समझिए क्या बता रहे हैं। साकार ये दोनों ईश्वर के पक्ष है। एक निराकार पक्ष है, एक साकार पक्ष है, लेकिन ईश्वर के वो दोनों स्वरूप है। ये तो इन्होंने क्या बताया है कि निराकार साकार दोनों एक ही है, और जो ब्रह्मा कुमारी जी बारे बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कि निराकार ईश्वर निराकार है और हमें जो है मूर्ति पूजा और नहीं करनी चाहिए। तो इसी पर इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु ने भी यही बताया है कि मूर्ति पूजा जो है, ठीक है आप निराकार मान लो, सब कुछ निराकार मान लो। जैसे रॉकेट ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे धरती पर गिरता है, ठीक है। निराकार मानने पे आप जो है निरंकार परमपिता परमात्मा को मान सकते हो। उसमें क्या है, आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। लेकिन क्या है, जिंदगी में आपको रस नहीं मिलेगा, जीवन जो है वो नीरस हो जाएगा। यही उन्होंने भी बताया है। आगे प्रेमानंद जी क्या बता रहे हैं समझिए ध्यान से। 4-5 अंधे थे, वो कौन? बोले हाथी है। बोले कैसा हाथी है? बोले बता रहे हैं, पैर पर। बोले खम्बे जैसा है। बेवकूफ हो, कान पकड़े था। बोले सूप जैसा है। तुम पागल हो, एक सूंड पकड़े था, सूंड को बता। एक पेट पहाड़ जैसा है। अब बताओ आंख वाला क्या करेगा? हंसेगा ना देख के। अरे तुम सब उसी हाथी के अंग का वर्णन कर रहे हो, पूर्ण हाथी तुम नहीं देख पा रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? भाई यही समझो।
देखो, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि पूर्ण हाथी को देखने की कोशिश करो। जो ब्रह्म कुमारी वाले जो निराकार परमपिता परमात्मा को बता रहे हैं, अगर वो उस सृष्टि को, संसार को, दुनिया को, इस ब्रह्मांड को पूरा देखेंगे तो उसी में साकार है, उसी में निराकार है, सब कुछ तो उसी में है। तो फिर क्या साकार, क्या निराकार, क्या किसकी क्या करें, मतलब कुछ भी जो है अलग नहीं है। इसलिए आगे क्या बता रहे हैं और ध्यान समझिए। बोले नहीं निराकार, चल गई लाठी, दोनों पट्टी वाले वो कॉल, बोले निराकार वाले साकार वाले, वारी उपासना वो एक नफर। देखो, यही लड़ाइयां होती रहती है कि क्या निराकार क्या साकार। इन्होंने यही बताया है कि क्या साकार और क्या निराकार। अगर हम बोल दे साकार तो कोई बोल दे निराकार, तो लड़ाइयां हो जाती है। आगे क्या समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। कर रहा है, घृणा कर रहा है। ये उपासना में, किसी भी उपासना में ईश्वर की उपासना करने वाला लड़ाई झगड़ा, ईश्वर की उपासना निंदा घृणा। एक आए थे हमारे पास परिकर निराकार उपासक गंगा किनारे, बताया बुद्धि बहुत फॉरवर्ड थी, महादेव जी की कृपा से शब्द बोलो जो उसका बिल्कुल सार निकाल कर, ये कोई सिद्धि नहीं, तो फॉरवर्ड बुद्धि एकदम, शब्द निकला चढ़ बैठे उसमें। वो आए शुरू यही मूर्ति पूजा और संन्यास वेश में ही थे, तो समझते थे हमारे पक्ष के। और वो गुरु कृपा से उस समय भी दो नहीं है, द्वैत नहीं है, वही है, चाहे जिस रूप में मान लो वही है, उसके सिवा कोई नहीं। ये तो पहले वो कहे हम तो निराकार उपासक हैं और साकार को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऐसा उनसे कहा गुरु कौन है आपका, उन्होंने नाम बताया, निराकार है कि साकार है। देखो, इन्होंने क्या बताया है कि आप ठीक से इसको समझिए। आगे क्या बता रहे हैं वो, कि जैसे आप अगर ब्रह्मा बाबा को भी मान ले तो वो क्या थे, साकार थे या निराकार थे। आप आज ब्रह्मा बाबा की पूजा करते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले ब्रह्मा बाबा की पूजा करते हैं, वो साकार थे निराकार थे। आप जवाब दोगे साकार थे। उनके पिता थे, साकार थे। इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि वो हाथ पैर वाले हैं ना गुरु। शब्द किसने दिया, निराकार ने कि साकार ने? साकार ने दिया। माला किसको पहनाते हो, निराकार को कि साकार को? प्रणाम किसको करते हो जाके, साकार को कि निराकार को? घर में छवि रखे हो, बोले हाँ, तो किसकी है, साकार है कि निराकार है? जो जपते हो वो साकार है कि निराकार है? राम बोले तो राम शब्द है, आकार आया ना। कृष्ण बोले, ओम बोले, कुछ बोले ना, कुछ भी बोले ना, वो है क्या? झगड़ा करते घूमते हाथ जोड़े। तो इनका यही कहना है, जैसे तुम कुछ भी बोल रहे हो, चाहे तुम ओम बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, आप ओम शांति ही बोल रहे हो, तो वो आकार के रूप में आया ना, वो साकार के रूप में आया ना। वो मतलब निराकार ही सब कुछ नहीं है, निराकार भी साकार भी सब इसी ब्रह्मांड में है, सब इसी पृथ्वी पर है, सभी इसी दुनिया में है, इसी ब्रह्मांड में सभी घूम रहे हैं। तो क्या निराकार क्या साकार, इस पर बहस लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यही आगे समझा रहे हैं। ध्यान समझिए। जब ज्ञान नहीं है तो तुम लाठी उठा के झगड़ा करो सिद्धांत की बात, कुछ नहीं, वही निराकार वही साकार। बर्फ में रेसे रेसे में पानी समाया हुआ है। बर्फ क्या है? अगर बर्फ और पानी को लेके झगड़ा किया जाए, ये बर्फ श्रेष्ठ है। देखिए, अभी यहाँ पे निराकार और साकार की बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन बता रहे हैं कि बर्फ साकार है, आपको दिखाई देगा ठोस है बिल्कुल, और पानी निराकार, यानी कि पानी बहता हुआ है या भाप उड़ जाएगा। लेकिन साकार निराकार का अंतर ठीक से समझा रहे हैं, ठीक से समझिए क्या समझा रहे हैं। पहले पानी श्रेष्ठ है। अब बोलो दोनों को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बेवकूफ कहेगा, दोनों पानी है, नहीं ला, थोड़ी देर में देखो पिघल कर वो पानी हो जाएगा, और वो थोड़ी देर में अच्छी ठंडी के कारण बर्फ बन जाएगा। जैसे वो माइनस डिग्री में पहुंचने तो जम जाता है पानी, बर्फ बन जाता है। पानी तो बन गया बर्फ। बस वही कभी अपने को साकार रूप में प्रकट कर देता है, वही कभी निराकार होकर सबके हृदय। तो इनका कहना यही है कि भगवान ही परमपिता परमात्मा कभी अपने आप को साकार के रूप में प्रकट कर देता है, कभी निराकार के रूप में प्रकट कर देता है। तो जो भी है सब कुछ यही है, सब चीजें हैं। तो मूर्ति पूजा भी सही है, ऐसा गलत नहीं है। और ब्रह्मा कुमारी वाले भी शिव की पूजा करते हैं, ब्रह्मा बाबा की पूजा करते हैं, तो वो भी जो है साकार रूप में है। तो इस पे बहसबाजी, लड़ाइयाँ, ये सभी चीजें नहीं होना चाहिए। में विराजमान है, वही साकार है, वही निराकार है। बस हमारी बुद्धि मलिन है, इसलिए नजदीक है, वो बहुत दूर है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणुअणियान महतो महियान। एक बात कैसे तुम कह सकते हो कि बहुत सूक्ष्म है, तो महान कौन है? अणुअणियान महतो महियान, साकार निराकार सब उसका स्वरूप है। ये समग्र रूप है उनका। देखिए, यहाँ पर एक और बड़ी बात इन्होंने बोला है कि जैसे ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं कि ईश्वर सूक्ष्म रूप में है, तो वो फिर महान कौन है? इनका कहना यह है कि अगर वो सूक्ष्म रूप में है तो फिर महान कौन है?
आगे समझिए क्या होता है। अगर ये झगड़ा होता है ना तो वो हाथी वाला होता है, सूप है, वो खंबा है, समझ रहे, सीधे राधा राधा राधा। दोस्तों अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द